Hello friends, how are you? I think you are all fine. Today we discuss class 10th poem 3 summary A Tiger in the Zoo. Friends, we have to discuss Tiger in the Zoo. हम पोएम को डिस्कस करने वाले हैं टाइगर इन द जू। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आगे आने वाली जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स ये हमारी पोएम है टाइगर इन द जू। एज इट क्लियर फ्रॉम द टाइटल अ टाइगर इन द जू, तो एक टाइगर की स्टोरी है जो जू में है। लेकिन दिस पोएम शोज अ कंट्रास्ट बिटवीन द टू टाइगर्स, अ टाइगर इन द जू एंड अ टाइगर इन द फॉरेस्ट। तो दोनों के अंदर कंट्रास्ट है। व्हाट द टाइगर फील्स दैट केज्ड इन द जू एंड व्हाट द टाइगर फील्स दैट रिमेन्स दैट वॉकिंग इन द जंगल। जो जंगल में घूम रहा है उसकी क्या फीलिंग्स हैं और जो जू के अंदर है उसकी क्या फीलिंग्स हैं, ये इसमें दिखाया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो टू द आइडियाज़ अबाउट द टाइगर इन द जू। हम उस टाइगर के फीलिंग्स पे जाते हैं जो जू के अंदर है। तो देखिएगा, द पोएम ए टाइगर इन द जू इज़ रिटन बाय लेस्लाई नोरिस। ये पोएम टाइगर इन द जू इज़ रिटन बाय लेस्लाई नोरिस, लेस्लाई नोरिस के द्वारा लिखी गई है। दिस पोएम शोज अ कंट्रास्ट, ये पोएम एक कंट्रास्ट को दिखाती है बिटवीन अ टाइगर इन द जू, ए टाइगर इन द जू एंड ए टाइगर इन द जंगल, अ नेचुरल हैबिटेट। तो नेचुरल हैबिटेट वाले जो जंगल में रहते हैं टाइगर, उनके बीच में और जो टाइगर जू के अंदर है उनके बीच में एक विरोधाभास शो करती है। द डिफरेंट मूवमेंट्स ऑफ टाइगर इन अ जू, डिफरेंट मूवमेंट्स ऑफ टाइगर, टाइगर के जो अलग अलग मूवमेंट्स हैं जू के अंदर एंड इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, और उसके नेचुरल हैबिटेट के अंदर जो उनका निवास स्थान है, आर एक्सप्रेस्ड इम्प्रेसिवली, उनको बड़े इम्प्रेसिव ढंग से एक्सप्रेस किया गया है। द पोएट सीज अ टाइगर फुल ऑफ रेज। यहाँ पर जो पोएट है वो एक ऐसे टाइगर को देखता है जो गुस्से से भरा हुआ है बट क्वाइट। तो ऐसा टाइगर कौन हो सकता है फ्रेंड्स? जो चुप भी हो, क्योंकि उसकी मजबूरी है। जो टाइगर जू के अंदर है वो चुप तो है लेकिन गुस्से से भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसकी फ्रीडम को कट किया गया है। ही सीज अ स्टारी नाइट, वो स्टारी नाइट को देखता है बिहाइंड द बार्स, सलाखों के पीछे से। वह उन सितारों भरी आसमान को, उस रात को देखता है जो सितारों से भरी हुई है, सलाखों के पीछे बैठ के। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ कौन से टाइगर को मेंशन किया गया है? जंगल टाइगर। वॉक्स इन द टोल ग्रास, जो लंबी लंबी ग्रास पर घूम रहा है। एंड हंट्स द डियर, और उन हिरणों का शिकार कर रहा है। पास इज नियर द वाटर होल, जो वाटर होल के पास से गुजरते हैं, जो झरने हैं उनके पास से जो हिरण गुजरते हैं उनका शिकार वो करता है। हेयर द टाइगर, जंगल टाइगर इज़ फीलिंग फ्री, जो जंगल टाइगर है वो फ्री फील कर रहा है। द पोएट फील्स दैट द टाइगर शुड बी वॉक्ड फ्रीली, पोएट ये महसूस करता है कि इस टाइगर को भी घूमते हुए होना चाहिए फ्रीली, बिल्कुल फ्री होकर के इन द फॉरेस्ट के अंदर। तो अब हम कौन से टाइगर की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स? फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस्ड द केज टाइगर मीन्स जू टाइगर and then jungle tiger, and next we returns on the same ideas. The poet feel करता है that the tiger should be walked, कि उस टाइगर को तो घूमते हुए होना चाहिए, टाइगर को तो घूमते हुए होना चाहिए, वॉकिंग करते हुए होना चाहिए फ्रीली इन द फॉरेस्ट, एंड टेरराइजिंग द विलेजर्स विद हिज क्लास, और अपने पंजों से, एंड वाइट फैंक्स, और अपने उन वाइट लंबे लंबे दांतों से उसको गांव वालों को डराते हुए। टेरर होता है फ्रेंड्स भय, और उसे से बना है टेरराइजिंग, भयभीत करते हुए होना चाहिए। ही हियर्स द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार्स, वो सुनता है उन हॉर्न्स को। पेट्रोलिंग कार्स, जो गश्त लगाने वाली गाड़ियां हैं, गश्त कौन लगाते हैं फ्रेंड्स? पुलिस लगाती है, और वो पुलिस की गाड़ियों के हॉर्न को सुनता है। सिटिंग इन द केस, पिंजरे में बैठा हुआ। द पोएट मीन्स टू से, यहाँ पर पोएट फ्रेंड्स क्या कहना चाहता है? फ्रेंड्स ये कहना चाहता है दैट द केज टाइगर इज सैड, कि जो पिंजरे में बंद टाइगर है वो उदास है अपनी फ्रीडम को खो करके। एंड जंगल टाइगर इज हैप्पी, और जो जंगल टाइगर है वो बहुत खुश है अपनी फ्रीडम को पा करके। यानी कि हर एक को फ्रीडम जो है वो बहुत ज़रूरी है और हर कोई फ्रीडम पाना चाहता है। तो इसीलिए जो जंगल टाइगर है वो अपनी फ्रीडम को पा करके खुश हो गया
और जो जू टाइगर है वो बेचारा निराश है। थ्रू दिस पोएम, और इस पोएम के माध्यम से पोएट एक मैसेज देना चाहता है। क्या मैसेज देना चाहता है? हमें किसी की भी, वी शुड नॉट ग्रैब एनी अदर्स फ्रीडम, हमें किसी की भी फ्रीडम को छीनना नहीं चाहिए। और क्या मैसेज देता है? द पोएट वॉन्ट्स टू टेल, पोएट ये बताना चाहता है क्या? दैट फ्रीडम इज़ नेसेसरी टू ऑल, कि फ्रीडम सब के लिए ज़रूरी है, फ्रीडम सबको चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी पोएम 3, और ये बहुत इजी है, और मैंने ऐसे सिंपल वे में आपको, सिंपल लैंग्वेज में आपको डिस्कस किया है। मे बी आपको ये पसंद भी आएगी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।